गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है अपना एमसीक्यू का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वैसे तो इससे फर्स्ट वीडियो में करवा दिया है। आपको क्या करना है, इसके अंदर लेफ्ट साइड से राइट साइड से सिर्फ आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो राइट साइड है उससे तो आ जाएगा साइन ए और लेफ्ट साइड से आ जाएगा log 3। अब देखो आपके पास दे रखा है z बराबर 2z प्लस 1 अपॉन में 3z माइनस 2 z बर नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 3 ये दे रखा है। प्रूफ क्या करना है हमें, f जो है वह आपका क्या होना चाहिए 1 अपॉन में z होना चाहिए एक में, तो ये बोल रहा है। तो इसे बना लेते हैं, f को क्या बना लेते हैं, f को 1 अपॉन में z की फॉर्म में बनाते हैं। तो 2 की जगह आ जाएगा z है उसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन में z प्लस 1 अपॉन में 3 1 अपॉन में z माइनस 2 और एलसीएम लोगे तो 2 प्लस z अपॉन में z 3 माइनस 2z अपॉन में z से z कैंसल, आपके पास आंसर आएगा 2 प्लस z अपॉन में 3 माइनस 2z। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड जो पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में अपने को बोल रहा है अभी कि फलन जो है, सेकेंड जो बी पार्ट है उसमें बोल रहा है जो f है उसके अंदर fz को रखो, अर्थात फलन के अंदर वापस वैल्यू रखनी है। जो अपने पास फलन f है उसके अंदर fz की वैल्यू रखनी है। तो देखो 2 की जगह अपने साथ में क्या आ जाएगा 2z प्लस 1 अपॉन में 3z माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में 3 2z प्लस 1 अपॉन में 3z माइनस 2 माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, इसका सिर्फ हमें इसका एलसीएम लेना है। अभी क्या लेना है, एलसीएम लेना है और सोल्व कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा अभी अपने पास 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ 4z प्लस 2 प्लस 3z माइनस 2 अपॉन में आपके पास एलसीएम आ रहा है 3z अपॉन में माइनस 2 और अपॉन में जो है 6z प्लस 3 माइनस 6z प्लस का 4 अपॉन में 3z माइनस 2। 3z माइनस 2 से 3z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बची हुई वैल्यू आपके पास 7z अपॉन में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास e की जो है क्वेश्चन नंबर 3 है वो दे रखा है e का z का मॉडुलस जो है वह आपका e की x है। e की z का मॉडुलस है वो e की x है। e की z की जगह लिखो x प्लस आयोटा y, प्लस लगा दो e की x का मॉडुलस और e की आयोटा y का मॉडुलस। e की x का तो e की x होता है, e की आयोटा की जगह लिख सकते हैं अपने कोस थीटा की जगह y है प्लस आयोटा साइन y, और कोस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस का मान क्या होता है, एक होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना मॉडुलस मापांक यदि इसका निकालोगे तो कोस की स्क्वायर y प्लस साइन की स्क्वायर y जो होता है 1 होता है।
इसके बाद में अपने पास जो दे रखा है ई की आयोटा जेड ई की माइनस आयोटा वाई, ये आप सेव करके चेक करना इसका क्या आंसर निकलेगा। सेम इसी की तरह ही है, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर लेना। उसके बाद में अपने पास दे रखा है एफ जेड इक्वल टू जेड जेड की स्क्वायर जेड जीरो की होल स्क्वायर दे रखा है। वैसे तो ये बिल्कुल ही सिंपल ही है, वैल्यू रखनी है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ इसको चेक भी कर लेते हैं। आपके पास है इन क्वेश्चनों में जैसे अपने लिमिट चेक करते हैं, इसे पता ही है कि यहाँ एक अपने धनात्मक स्वेच्छा से साइलेंट जो है वो जीरो से बड़ा मान लेते हैं। इसका एक रिलेशन किससे कर देते हैं, डेल्टा से, ठीक है, डिपेंड कर देते हैं। हमें एक चीज अपने सीख के आए हुए हैं कि जेड की जो है, ये देखो यहाँ क्या दे रखा है, जेड की स्क्वायर दे रखा है, तो जेड की स्क्वायर माइनस जेड जीरो पे चेक करना है, जेड जीरो की स्क्वायर का मॉडुलस जो है वह आपका लेस देन क्या आएगा, साइन आएगा। और इसे अपने लिख सकते हैं क्या, जीरो से लेस देन मॉडुलस जेड माइनस जेड जीरो का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, क्योंकि साइलन का डेल्टा से रिलेशन, इसकी अपने पीछे एक जो परिभाषा थी उस परिभाषा में जाके देखना, यही रिलेशन मिलेगा आप लोगों को। अब क्या करना है, जो डेल्टा जो है, ये जो डेल्टा है इसे अपने क्या करना है, एक के इक्वल और एक से छोटा मान के चलना है, ठीक है। और अब अपने यहाँ जो z दे रखा है, z की स्क्वायर माइनस जेड जीरो की स्क्वायर का मॉडुलस जो है वो आपका लेस देन क्या है, इक्वल लगाओ, पहले इसके अलग अलग पार्ट करो, इक्वल लगा के एक बार इसे प्लस में लिख लो, z माइनस जेड जीरो का मॉडुलस, एक बार इसे माइनस में लिख लो, प्लस और माइनस दोनों में लिख दिया, ठीक है। और ये हो जाता है आपका लेस देन क्या, डेल्टा। अब यदि ये लेस देन डेल्टा है तो इसको क्या करो, अंदर वाले पार्ट को डेल्टा की तरह एक बार इसे जोड़ो दोनों को, क्या आएगा यहाँ, तो आ जाएगा आपके पास जेड माइनस जेड जीरो प्लस टू जेड जीरो का मॉडुलस। अब अलग अलग इन पे मॉडुलस लगा दो, एक बार इस पे भी मॉडुलस लगा दो, इस पे भी मॉडुलस लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन फिर डेल्टा, क्योंकि जेड माइनस जेड जीरो का मॉडुलस अभी माना था साइलन का लेस देन 1 है, तो इसकी जगह अपने क्या डाल देते हैं 1 और प्लस 2 मॉडुलस जेड जीरो, ये आ गया। अब अपने पास यदि डेल्टा का जो मान है, जो वेरी किस में करेगा, जो डेल्टा का जो मान है, डेल्टा का मान है, एक तो आ रहा है 1, ठीक है, और दूसरा यदि अपने साइलेंट के अकॉर्डिंग मानेंगे तो साइलेंट क्या आ रहा है, साइलेंट अपॉन में 1 प्लस 2 मॉडुलस जेड जीरो, ये आ रहा है। अभी निकाला है दोनों का, देख लेना, जो सामने है ये तो 1 तो प्रूफ कर ही दिया, और ये अपने इसको मान लिया, जो सामने जो वैल्यू है आई हुई है इस वैल्यू को माना है, ठीक है। अब जो अपने को जो वेरी अच्छी बात है, जो इनका सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा बात है रिलेशन निकलना, की रिलेशन हमें पता चल गया कि जो जेड की स्क्वायर है, जेड जीरो की स्क्वायर का मॉडुलस है, वह अपना क्या है, लेस देन साइन है। और इससे हमें ये पता चला कि जेड माइनस जेड जीरो का जो मॉडुलस है वो लेस देन क्या है, डेल्टा है। अब ये जो रिजल्ट बोल रहा है, इसमें यदि अपने किसी भी फलन पे, इस रिजल्ट पे चलो, रिजल्ट क्या बोल रहा है, अब यदि अपने किसी फलन के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं जेड से जेड जीरो, वो फलन जेड है तो वो क्या हो जाएगा, जेड जीरो हो जाएगा, और यदि वो जेड की स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ही हमें प्रूफ करके बतानी थी, ये हो गया। यदि अपने जीरो लेके चलेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास दे रखे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, पार्ट नंबर जो फर्स्ट दे रखा है वह दे रखा है जेड स्क्वायर अपॉन में जेड की 4 प्लस जेड माइनस 1 लिमिट जेड टेंड्स टू ई की पाई बाई 4 आयोटा, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करके बताना है कि ये इस पर क्या वैल्यू निकलेगी। जेड स्क्वायर अपॉन में जेड की 4 प्लस जेड माइनस 1 को प्रूफ करके बताना है। देखो डायरेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट को पुट करते हैं।
जेड की स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पाई बाय 4, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो पाई बाय 4, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होके पाई आयोटा आएगा, ठीक है, प्लस e की पाई बाय 4 आयोटा -1 ये आएगा। अब क्या करना है, इसे लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पाई बाय 2 आयोटा अपॉन में e की पाई आयोटा प्लस e की पाई बाय 4 आयोटा -1। e की थीटा को अपने कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख के आए हैं। क्या लिखा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 अपॉन में कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 -1। कोस पाई बाय 2 का मान होता है 0, साइन पाई बाय 2 का मान होता है 1, तो ऊपर आ गया यहाँ आयोटा से। कोस पाई पर होता है 1, साइन पाई पर होता है 0, तो ये आ गया 1, प्लस पाई बाय 4 पे मान होता है 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 -1, -1 से -1 कैंसिल, आयोटा को ऊपर लिखो, बाहर लिख दो 1/√2, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे परिमीकरण कर दो, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा आपके पास क्या हो जाएंगे, आयोटा 1 की स्क्वायर और आयोटा की स्क्वायर क्या होता है -1 और -1 कितने हो जाएंगे, प्लस के 1 हो जाएंगे, यहाँ देख लो 1 माइनस और ये सिर्फ आयोटा की स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा √2 नीचे से ऊपर ले आओ, आयोटा के अंदर फिर मल्टीप्लाई, इस आयोटा का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा 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 फिर क्या हो गया, आयोटा की स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर के पास क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 1 और अपॉन में कितना आ रहा है 2। अब ये थोड़ा सा आंसर सही नहीं है, और इसको सही करने के लिए ऊपर नीचे क्या करो, √2 का मल्टीप्लाई कर लो, √2 का क्या करो मल्टीप्लाई कर दो अपर और लो में, ये देख लो √ से √ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2। इसके बाद में अपने बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है, लिमिट जो है वो तो है आयोटा z की स्क्वायर प्लस 1, z की 6 प्लस 1 का क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, लिमिट एक बार नहीं लगानी है, सबसे पहले लिमिट नहीं लगानी है, z इजिकल टू आयोटा यूज करना है, z की स्क्वायर प्लस 1 यूज करना है। इसे अपने लिख देंगे z की 3 की नहीं z की स्क्वायर की घात 3 प्लस 1 की घात 3, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, z की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस z की स्क्वायर, ये मैंने a3 प्लस b के ऊपर 3 वाला फॉर्मूला लगा दिया है, इससे इसे कैंसिल कर दो, आयोटा क्या करो इसमें पुट करो, लिमिट लगाओ, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में z की 4 की जगह यदि आयोटा लिखोगे तो 1 प्लस 1 माइनस आयोटा की क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, तो आयोटा की स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे फिर प्लस अपॉन में आ जाएगा 1/3। इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है साइन z अपॉन में z, सी नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है अपने पास, लिमिट डालनी है z इजिकल टू पाई बाय 2 साइन z अपॉन में z, इसे हमें प्रूफ करके बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, z की जगह अपने क्या पुट करते हैं, एक बार लिमिट नहीं लिखेंगे भाई, लिमिट नहीं लिखेंगे, z की जगह पुट करते हैं अपने पास e की
आयोटा जेड माइनस ई की माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2 आयोटा अपॉन में जेड का जेड। अब देखो यहाँ ई थीटा होता है, वो तो होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वही पुट कर देते हैं यहाँ। तो क्या आ जाएगा कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। अब देखो माइनस का लगाया, उसके बाद में आयोटा माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस जेड माइनस माइनस प्लस का आयोटा साइन जेड अपॉन में 2 आयोटा अपॉन में जेड। लिमिट जो है जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2। कोस जेड से कोस कैंसल, आयोटा से 2 आयोटा होंगे तो आयोटा कैंसल, ऊपर आ जाएगा क्या साइन जेड अपॉन में 2 अपॉन में जेड आ जाएगा। और ये 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ, ध्यान रखना, क्योंकि साइन 2 आयोटा आएगा, लिख देते हैं। आगे इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे लिमिट का। तो लिमिट का यूज करते ही क्या आएगा, साइन जेड की जगह आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाय 2 जेड की जगह। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई। डी नंबर देखो, डी नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं है। इसमें सबसे पहले 2z माइनस 3 4z प्लस आयोटा आयोटा जेड माइनस 1 की जो स्क्वायर दे रखी है, इसकी जगह अपने आयोटा अपॉन में 2 पुट कर देते हैं। लिमिट का प्रयोग करेंगे सीधा ही, यूज क्या करेंगे लिमिट यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 3 4 आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा अपॉन में आयोटा आयोटा अपॉन में 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ रहा है आयोटा 3, 2 से 2 कैंसिल 2 आयोटा आ रहा है और आयोटा एक और जुड़ जाएगा तो 3 आयोटा 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 की स्क्वायर। तो क्या हल हो रहा है आयोटा की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस का 1 की होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेके करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर, और यहाँ से इस आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा की स्क्वायर माइनस 3 आयोटा 3 को छोड़ देते हैं ऐसे, आयोटा की स्क्वायर माइनस 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये इसका आंसर निकालोगे तो 4 अपॉन में 3 1 माइनस 3 आयोटा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 से इसे 9 को काट देना। इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 6, वो बोल रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 जो f है z0 प्लस h माइनस f z0 अपॉन में h, सोल्व करने पर ये आंसर आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो इसी के अंदर इसे लिख देते हैं, ये है आपका z, इसको बना देते हैं z0, तो 2z0 माइनस 1 अपॉन में 3z0 प्लस 2, और यदि इसे h लगा के करोगे तो इसकी जगह h पुट कर देना, ठीक है। तो h लगा के यहीं पुट करते हैं, लिमिट वही है, लिमिट अपने पास है h टेंड्स टू 0, फलन f में z0 प्लस h रखने पर, फलन f में z0 प्लस h रखने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2z0 प्लस h माइनस 1 अपॉन में 3z0 प्लस h प्लस का 2 माइनस एफ जेड का 0 का मान है अभी निकाला था z0 माइनस 1 अपॉन में 3z0 प्लस 2 अपॉन में आ रहा है h। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया, इतना ही था।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम तो ये दोनों ही आएंगे, मल्टीप्लाई इससे इसका हो जाएगा, इससे इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2z0 प्लस 2h माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3z0 प्लस 2 से, और माइनस में लगाओ 2z0 माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3z0 प्लस 3h प्लस 2 से। अपोन में आ जाएगा दोनों का एलसीएम, क्या आ जाएगा 3z0 प्लस 3h प्लस 2, 3z0 प्लस 2 अपोन में h है। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करके अपने इसको क्या करते हैं लिखते हैं, अपने को इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया 2 का मल्टीप्लाई करो सबसे पहले 3 से, तो कितना आएगा 6z0z0, फिर 2 का करो 2 से तो कितना आएगा 4z0, 2h का करो 3z0 से कितना आएगा 6z0h, फिर करो 2 से तो कितना आएगा 4h, माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 3z0 माइनस का 1। अब देखो ध्यान से, ये माइनस बाहर है, साथ में गुणा करते चलना है। 2z का 3z से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 6z0 z0, माइनस 2z का आपने 3h से करोगे तो कितना आएगा 3h से का माइनस का 6z0h, माइनस के 2z का आप 2 से करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4z0, माइनस माइनस प्लस का 1 है, 1 से करोगे तो आपके पास आएगा 3z0 प्लस 3h प्लस 2। अपोन में इस सब के अपोन में क्या है h आ जाएगा ऊपर 3z0 प्लस 3h प्लस 2 अपोन में 3z0 प्लस 2। ये 6z0 से ये 6z0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये माइनस का 1 नहीं है, ध्यान रखना, माइनस 1 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 आ रहा है प्लस का, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, और 3 माइनस का 3z0 से माइनस का 3z0 कैंसिल हो रहा है, माइनस का 4z0 से 4z0 कैंसिल हो रहा है, माइनस का 6z0 से माइनस का 6z कैंसिल हो रहा है, 4h और 3h बच रहा है, h का भाग दे देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 7 अपोन में, लिमिट ध्यान रखना h टेंस टू पहले से दी हुई है, लिमिट क्या दी हुई है h टेंस टू 0 दी हुई है। अब लिमिट का यूज कर देंगे साथ के साथ, यहाँ से एक h को काट दिया, लिमिट का यूज करें, देखो लिमिट का यूज करोगे तो सिर्फ यहाँ 0 आएगा। एक स्टेप और लिखते हैं, 3z0 प्लस 2 लिमिट h टेंस टू 0, जैसे यूज करोगे तो आपको पता चल गया 7 अपोन में क्या आ रहा है 3z प्लस 2, 3z0 प्लस 2, यही आपके पास आंसर है, इसकी होल स्क्वायर मान बताया है इसने। इसके बाद में आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि लिमिट z0 fz विद्यमान है तो सिद्ध कीजिए कि है द्वितीय हल होगा। आराम से कर सकते हो, पीछे कंसेप्ट दिया हुआ है, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अद्वितीय हल होने के लिए क्या करना है, इसमें 2 मान मान लेना, लिमिट के 2 यूज कर लेना। लिमिट क्या होगी z से z0 जो होगी fz से एक बार मान लेना L1, लिमिट जो होगी z से z0 fz0 को क्या मान लेना L2, 2 लिमिट बना लेना L1 और L2। L1 और L2 होने पर क्या हो गया, अपने पास दोनों को क्या करना है इक्वल करना है। दोनों लिमिट वैसे तो है इक्वल ही, पता ही है अपने को, चल ही रहा है कि एग्जिस्ट हो रही है दोनों इस पे, तो लिमिट इक्वल है। तो सबसे पहले अपने साइलेंट को मान लेना है स्वैच्छिक धनात्मक, साइलेंट जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो फलन fz जो है माइनस का L1 जो लिमिट है उसका जो मॉडुलस आएगा वो लेस देन साइलेंट अपॉन में 2 आएगा। ये आ जाएगा 0 से
मॉडुलस जेड माइनस जेड जीरो का मॉडुलस जो लेस देन आएगा वो डेल्टा आ जाएगा। ये सिर्फ परिभाषा से लिखा है मैंने और कुछ नहीं है। और एफ जेड जो आएगा वो माइनस का L2 लिख के करेंगे तो लेस देन जो साइलेंट अपॉन में 2 जीरो से लेस देन जेड माइनस जेड जीरो का लेस देन डेल्टा आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों लिमिट्स हैं उनको देख लो, यूज कर लो। क्या करना है, L1 माइनस L2 करो। यदि इनको L1 माइनस L2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 करोगे इनको, जैसे ही आप लिखने की कोशिश करोगे तो इन दोनों में से फलन घटा देना, L1 माइनस एफ जेड, ठीक है, का मॉडुलस, मॉडुलस में प्लस माइनस जैसे चाहो वैसे एक्सचेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ जेड में से क्या करो, माइनस का L2 कर दो। यदि इसे लिखोगे तो इसकी जगह अपने पास क्या है, साइलेंट अपॉन में 2 है लेस देन, इसकी जगह भी क्या है, साइलेंट अपॉन में 2 है, तो वापिस क्या आ जाएगा, लेस देन साइलेंट आ जाएगा। यही प्रूव करना था। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, अभी ध्यान रखना। यदि अपने पास ए पर और बी पर लिमिट लगाएंगे प्लस और माइनस में, तो ए पर भी लिमिट लगेगी बी पर भी लगेगी। मल्टीप्लाई में लगाएंगे तो ए पर भी लिमिट लगेगी बी पर भी लिमिट लगेगी। प्रूफ देखना हो तो एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, वहां से देख लेना। इसके बाद में आपके पास पूछा है एफ जेड जेड इज इक्वल टू आयोटा पर सतत नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, एफ जेड का सतत है, प्लस और माइनस दोनों की बात ही बात की है। अभी एक बार इसमें प्लस लगाएं या एक बार इसमें माइनस लगाएं, वो बात की बात है। अपने सबसे पहले इसका आयोटा लगा के चेक करो, फलन पर वैल्यू देखो। देखो 3 आयोटा की कितनी आ रही है 4, माइनस 2 आयोटा की कितनी आ रही है 3 घात, प्लस 8 आयोटा कितना आ रहा है स्क्वायर, माइनस 2 आयोटा प्लस 5 अपोन में देखो आयोटा माइनस आयोटा आ रहा है, ध्यान से देख लो, पहले से ही 0 हो रहा है, अपोन में 0 है, अपोन में 0 है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ध्यान से देख लेना, यहाँ से करोगे तो 3, यहाँ से करोगे आपके पास तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस का 5। तो ये 5 और 8 फिर 0 0 पॉइंट में 0 हो रहा है, 0 पॉइंट में 0 लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं होती है। आप यदि इसका एक बार डिफरेंशिएट करके चेक करोगे तो भी नहीं होगी। अब यदि आप इसमें चेक करना चाहो तो माइनस आयोटा रख के भी एक बार इसे चेक कर सकते हो, ठीक है, प्लस रख के चेक कर दिया तो ये एग्जिस्ट नहीं होती भाई, ये डिसकंटिन्यूअस होती है। और ध्यान रखना इसमें अपने, यदि आप इससे पहले जो सेकंड ईयर वाली बुक है उसके हिसाब से करोगे तो ए प्लस जो एच है और इक्वल ए जो माइनस एच है ये इक्वल नहीं आएगा। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एफ जेड बराबर जेड की स्क्वायर का प्रांत, आपके पास जेड का मॉडुलस लेस देन 1 पर सतत दे रखा है। अब जेड की स्क्वायर में अपने पास जेड का जो मापांक है वो अपना लेस देन क्या है 1 है, अर्थात जेड के मापांक में इक्वल 1 के लिए और जेड का मापांक जो है वो लेस देन 1 के लिए, दोनों मान के लिए हमें क्या करना है, जेड की जो स्क्वायर है इसकी अपने कंटिन्यूसता चेक करनी है। तो इसको अपने देखेंगे, यदि अपने से जो दे रखा है फलन दे रखा है एफ जेड बराबर जेड की स्क्वायर दे रखा है फलन, अपने पास एफ जेड बराबर जेड की स्क्वायर फलन दे रखा है। यदि इसे अपने लिमिट लगाएं, इस पे लिमिट लगाएं, जेड इज इक्वल टू 1 पे चेक करें तो ये जेड की जो स्क्वायर है इस पर लिमिट का यूज करने पर मान 1 ही आएगा। यदि यहाँ अपने पास होता, ध्यान से देखो, यदि अपने पास यहाँ होता क्या, आयोटा होता, जेड इज इक्वल टू क्या होता, इसी लिमिट में जेड इज इक्वल टू क्या होता, आयोटा होता, तो ये क्या हो जाता अपने पास फलन जो है एफ जेड है उसमें आयोटा रखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट में आयोटा की स्क्वायर जिसका मान क्या आता है -1, ठीक है। यदि अपने आयोटा पर भी ज्ञात करते हैं तो भी ये सतत होता है, 1 पर ज्ञात करते हैं तो भी ये सतत कंटिन्यूस होता है। और यदि अपने दे दे, यदि ये बता दे कि जेड इज इक्वल टू क्या है, एक तो आपको आयोटा पे चेक करना है और एक आपको किस पे करना है, 0 पे चेक करना है, तब ये अलग अलग होने पर क्या होगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। यदि अपने को लिमिट जो है वो 0 पे और लिमिट जो है आयोटा पे चेक करते हैं तो इक्वल नहीं होती। अब देखो जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 है, अर्थात इसके मापांक पर
इसके मापांक पर अपने पास जो वैल्यू हैं 1 पर तो अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है, इससे छोटी कोई भी वैल्यू 1 से 1/2 लेके भी आप चेक करोगे तो भी ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1/4 1/4 होना है। इसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें असत्यता बिंदु ज्ञात करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना है कि ये कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि जेड है जो अपॉन में जेड की स्क्वायर +1 दे रखा है, इसको लिखो जेड और एक बार इसे लिख दो जेड माइनस आयोटा, एक बार लिख दो इसे जेड प्लस आयोटा। पॉइंट अपने आप आपको मिल गया, नीचे वाले देखो दोनों के दोनों जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस आयोटा। और इसी प्रकार कोस जेड में देखो तो जैसे ही अपने कोस जेड को लिखते हो, कोसेक जेड को लिखते हो तो इसे लिखा जाता है 1 में साइन जेड। 1 में साइन जेड की भी कहाँ वैल्यू 0 होती है, जेड की कहाँ वैल्यू 0 होती है, वो है अपने पास जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस क्या होता है पाई और प्लस माइनस 2 पाई। इन नंबर्स पे क्या होती है, ये वैल्यू 0 होती है। अब इसके आपको 2 क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि एफ जेड की स्क्वायर +1 जेड की 3 +9 जेड का मॉडुलस लेस देन 2, जो अभी मैंने बताया था जेड का मॉडुलस लेस देन 1 वाली की तरह। इसे चेक करके बताना ये सतत है या कंटिन्यूअस है या नहीं है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ जेड की स्क्वायर +1 जेड की स्क्वायर -3 जेड +2 का जेड का मॉडुलस जो है वो 1 2 से बड़ा हो तो सतत है या नहीं है। इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, नहीं आए कमेंट में डाल देना।